हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज का हम इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों पंचलाइट कहानी का सारांश। जो यह कहानी होता है दोस्तों, वह याद करने वाला चीज़ नहीं होता है। इसको दोस्तों समझना है। यह कहानी है, जैसे आप कहानी सुन लेते हैं वैसे ही लिखना है सुन सुनकर। हम दोस्तों इस वीडियो में एक ऐसा ट्रिक बताएंगे जिससे आप केवल दो चीज़ इसमें याद रखना है, एक तो पंचलाइट और एक गोधन। बाकी कुछ भी टॉपिक आपको याद नहीं रखना है दोस्तों। यह दो टॉपिक बस आपको याद होना चाहिए। उसके बाद यह सारा पंचलाइट जो कहानी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछेगा वह आप अपने मन से खुद बना बना कर लिखेंगे दोस्तों। और दोस्तों यह 5 नंबर आपका कन्फर्म हो जाएगा। इस वीडियो को ध्यान से अच्छे से कहानी सुनिएगा। हम याद नहीं करवाएंगे दोस्तों, अच्छे से सब कहानी समझा देंगे। बस दो चीज़ आपको याद रखना है, पंचलाइट और गोधन। बाकी चीज़ हम दोस्तों आपको ऐसे बना बना कर लिख देंगे जैसे हम आपको बताए हैं। और जो यहाँ पे जो यह कहानी है वो हम अपने हिसाब से बना बना कर लिखे हैं और हम वह तरीका बता देंगे दोस्तों, आप खुद बना बना कर लिख लेंगे। तो देखिए दोस्तों क्या बताएंगे, पंचलाइट कहानी का सारांश। यह क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। देखिए यह क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में कितना बार पूछा गया है। 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022, 2023 और 2024 में पूछा गया है। यह क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। तो देखिए इसमें कहानी क्या है। कहानी है दोस्तों एक पंचलाइट है। पंचलाइट का मतलब क्या होता है दोस्तों, जो गैस का लालटेन होता है उसी को पंचलाइट कहते हैं या पेट्रोमैक्स। क्या दोस्तों, पेट्रोमैक्स कहिए या पंचलाइट कहिए, या जो गैस से जलता है लालटेन उसी को क्या कहते हैं, पंचलाइट। तो एक गांव होता है जो बहुत अनपढ़ लोग रहते हैं उसमें, यानी बहुत गरीब और अनपढ़ लोग लगते हैं। क्या रहता है दोस्तों, एक गांव रहता है जो बिहार का, यह कहानी है बिहार का एक पिछड़ा गांव है। पिछड़ा गांव की यह कहानी है दोस्तों। और उसमें बहुत गरीब लोग रहते हैं, ठीक। उसमें जब रामनवमी का मेला लगता है तो उसमें से एक पंचलाइट खरीद कर लाते हैं। जो महतो लोग होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, एक पंचलाइट खरीद कर लाते हैं रामनवमी के मेले से। लेकिन पंचलाइट तो खरीद कर ला देते हैं रामनवमी के मेले से, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम तब आती है कि जो यह पंचलाइट है इसको जलाना किसी को नहीं आता है। जो पंचलाइट है उसको कैसे जलाएं यह किसी को नहीं आता है, क्योंकि वो बहुत पिछड़े लोग थे, बहुत अशिक्षित लोग थे। इसलिए उनमें से पूरे गांव में से किसी भी व्यक्ति को पंचलाइट जलाना नहीं आता था, ठीक। अब देखिए दूसरा नाम वहीं पे आता है ये गोधन। गोधन उसी गांव का व्यक्ति था जिसको पंचलाइट जलाना आता था। लेकिन दोस्तों जो गोधन था उसको पंच के लोगों ने गांव से बाहर निकाल दिया था। क्यों बाहर निकाल दिया था दोस्तों, क्योंकि जो गोधन था वह गांव के महिलाओं के प्रति अच्छा व्यवहार नहीं करता था। उनका चाल चलन नहीं था, जो गोधन था उसका चाल चलन भी सही नहीं था। गांव के महिलाओं को देखकर गाना गाता था। इसलिए दोस्तों जो गोधन है उसको पंच के लोगों ने बाहर निकाल दिया था, यानी गांव से बाहर कर दिया था। जैसे आप सुने होंगे कुजात छाट दिया गया, यानी गोधन को भगा दिया गया था। लेकिन यहाँ पे जब पंचलाइट नहीं जल रहा था तो यह गोधन को पता था कि पंचलाइट कैसे जलाया जाता है, लेकिन गोधन को गांव से बाहर कर दिया गया रहता है। तो एक गुलरी होती है, उसको पता होता है कि गोधन पंचलाइट जलाना जानता है। तो पंच के लोगों से गुलरी बोलती है कि गोधन है उसको पंचलाइट जलाना आता है। तो फिर पंच के लोगों ने फैसला करते हैं, पंच के लोग यानी गांव के लोगों ने, कि गोधन को बुलाया जाए और उससे पंचलाइट जलाया जाए। तो गोधन आता है और पंचलाइट जला देता है, और पंचलाइट क्या होता है, जल जाता है। तो जब पंचलाइट जल जाता है तो गांव के लोगों में दोस्तों उत्साह का माहौल हो जाता है। कीर्तन भजन करने शुरू कर लगते हैं, ठीक। और गोधन की सारे गलतियां को माफ़ कर देते हैं, यानी जो गोधन गलतियां किया था जिसके कारण गांव से बाहर निकाले गए थे, उन सारी गलतियों को पंच के लोगों ने माफ़ कर देते हैं और गांव में फिर से रहने देते हैं। यही कहानी है दोस्तों। देखिए हम यहाँ पे यही कहानी लिखे हैं, देखिए इसको ध्यान से समझिएगा। वही चीज़ हम अपने हिसाब से बना के लिखे हैं, आप अपने हिसाब से बना के लिखिएगा। देखिए क्या है, पंचलाइट। पंचलाइट यानी पेट्रोमैक्स, जो गैस का लालटेन होता है उसी को कहते हैं। फरीश्वरनाथ रेणु जी द्वारा लिखित एक ग्रामीण जीवन पर आधारित कहानी है। यह क्या है दोस्तों, ग्रामीण जीवन पर आधारित कहानी है। पंचलाइट का अर्थ है पेट्रोमैक्स अर्थात गैस का लालटेन। पंचलाइट का क्या अर्थ है दोस्तों, पेट्रोमैक्स या गैस का लालटेन या पेट्रोमैक्स का अर्थ है। गांव में अशिक्षित लोगों की एक टोली है। क्या दोस्तों, जो गांव है उसमें क्या है, अशिक्षित लोग रहते हैं, यानी अशिक्षित लोगों की टोली है
जिसमें रामनवमी के मेले में से एक पेट्रोमैक्स खरीदता है। जो अशिक्षित लोग हैं वो क्या करते हैं दोस्तों, रामनवमी के मेले में से एक पेट्रोमैक्स खरीदते हैं। पेट्रोमैक्स यानी गैस का लालटेन खरीदते हैं। गांव वालों में से किसी को भी पेट्रोमैक्स जलाना नहीं आता। क्या दोस्तों, जो गांव के लोग होते हैं उसमें से किसी को भी क्या होता है, पेट्रोमैक्स जलाना नहीं आता है। केवल गोधन को पेट्रोमैक्स जलाने आता है। क्या दोस्तों, यहाँ पे लिखा है ना, केवल गोधन को पेट्रोमैक्स जलाना आता है। लेकिन गोधन का गांव में चाल चलन ठीक नहीं था, क्योंकि वह गांव की महिलाओं को गंदी नज़र से देखता था और गाना भी गाता था। क्या दोस्तों, जो गोधन था वह क्या करता था, गांव के महिलाओं को गंदी नज़र से देखता था और उनको देखकर गाना भी गाता था। ठीक, यहाँ पे गाना गाता था, इसलिए गोधन को गांव वालों ने गांव से बाहर कर दिया था। क्या दोस्तों, जो गोधन था उसका चाल चलन गांव में ठीक नहीं था, इसलिए गांव वालों ने उसको गांव से बाहर कर दिया था। पेट्रोमैक्स गांव वालों में से किसी को जलाना नहीं आता। जो पेट्रोमैक्स है यानी गैस का लालटेन है, उसको गांव में से किसी को जलाने नहीं आता। तो गोधन को बुलाया गया। जब किसी को जलाने नहीं आता तो मजबूरी में गोधन को क्या किया गया, पेट्रोमैक्स जलाने के लिए बुलाया गया और गोधन पेट्रोमैक्स जला दिया। क्या दोस्तों, गोधन क्या किया, पेट्रोमैक्स जला दिया। पेट्रोमैक्स जलते ही सभी लोगों में प्रसन्नता का माहौल छा गया। क्या दोस्तों, जब पेट्रोमैक्स जल गया, गांव में उजाला हो गया, तो सभी लोगों में क्या हो गया, प्रसन्नता का माहौल छा गया। इसके बाद पंच के लोगों ने सारी गलतियां माफ़ कर दी। यानी जो गोधन गलतियां किया था, तो जब पंच लाइट जल गया उसके बाद गोधन की सारी गलतियां क्या कर दिए, पंच के लोगों ने माफ़ कर दिए और पुनः अपने समूह में शामिल कर लिए। और उसके बाद गोधन को क्या किए, दोबारा अपने समूह यानी अपने साथ रखने लगे। यहाँ पे हो गया दोस्तों 80 शब्द। बोर्ड एग्जाम में आपको केवल 80 शब्द लिखना ही रहता है। आगे का बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए जो आपके स्क्रीन पर वीडियो आ रहा है उस वीडियो को ज़रूर देखें।